now suddenly striking a seemingly reconciliatory tone with India. Calling India Maldives' closest ally, Muizzu has urged New Delhi to provide debt relief to his country. Ever since he took oath as the president in November last year, the pro-China Maldivian leader Muizzu has pursued a hardline stand towards India. Within hours, he had demanded that Indian military personnel operating 3 aviation platforms be repatriated by the 10th of May this year. और या जब करते हैं तो वही चीज करते हैं which makes us look as a laughing stock. मालदीव को अपने लाले पड़ गए तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए उनके पीएम ने Maldives President Mohamed Muizzu has shifted to a distinctly reconciliatory tone for New Delhi. And then you can see that कहीं ना कहीं Maldives की हालत थोड़ी सी obviously खराब होनी शुरू हो गई है. And the reasons are not difficult to find. The Maldives owes India some $400.9 million, and Mali is pleading for debt relief from New Delhi. भारत हमारी हेल्प करता है. As a matter of fact, भारत हमारा closest ally है. ये है मालदीव्स के मुइज़्ज़ू. इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी. मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं. एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है. पता ये चला है कि तालिबान तकरीबन $35 मिलियन चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्या करें बताएं? किससे लेके देना है? 77 साल हो गए कश्मीर कश्मीर करते हैं. कश्मीर हमारा लेते क्यों नहीं हो? ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है. तो उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं. Iran and both India, they are going to give so many incentives to Afghanistan. तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में. तो दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपनाया है. उनके सुर अचानक बदल गए हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया है. बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि करीब 35 अरब रुपये का बकाया था. मोहम्मद मुइज़्ज़ू सिंध समर्थक माने जाते हैं. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था. पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से मुइज़्ज़ू भारत के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए थे. उनके राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों के भारत को मालदीव से अपने सैनिकों की वापस बुलाने की मांग की थी. मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था कि 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को 10 मई तक वापस भेज दिया जाएगा. ये भारतीय सैन्यकर्मी 3 विमान प्लेटफॉर्म का संचालन करने के लिए मालदीव में दरअसल मौजूद थे. राष्ट्रपति पद संभालने के बाद स्थानीय मीडिया के साथ अपने पहले साक्षात्कार में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणीय देश रहा है और उसके हमारे यह सबसे ज़्यादा परियोजनाओं को लागू किया है. उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहा है. भारत की प्रशंसा करने वाली मुइज़्ज़ू की ये टिप्पणी इस महीने भारतीय सैन्यकर्मी के पहले बेस में के मालदीव छोड़ने के बाद आई है. भारत पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर विमान का संचालन करता आ रहा है. इन विमानों के संचालन के लिए 88 सैनिक वहां पे मौजूद थे. तो चलिए दोस्तों, आगे जो पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो देखते हैं. मुइज़्ज़ू यानी कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट, उनको पहले तो उन्होंने इंडिया को दबा के गाली दी, बहुत कोसा कि हम किसी की बकौती नहीं है और हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता. सडनली उस समय में हमने बताया था कि भैया मुइज़्ज़ू भैया बात सुनो, नए आए हो सत्ता में, हमें पता है कि आपको कोई नहीं देने वाला पैसा. चाइना आपको गोली दे रहा है और सच में गोली ही निकली. और ये बात मैंने लेविने जी से उस समय भी पूछी थी, तो लेविने जी ने भी यही बोला था कि ये आएगा, लाइन में आएगा, औकात में आएगा, क्योंकि इसको चाइना कुछ नहीं देने वाला. दे विल हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दे हैव डन इट. जो कि प्रधानमंत्री मोदी से, और अब बोला कि हमारे क्लोज एलाय. पहले बोल रहे थे कुछ और.
क्लोज एलाय बोला और साथ में बोला कि हमें जब जो हमारे ऊपर कर्जा है ना उससे हमें बचाओ। इसी पे बात करने के लिए वही लेविना जी मेरे साथ है जिन्होंने आज से करीब 15-20 दिन पहले बता दिया था कि आएगा, हमारे ही पास आएगा, चाइना उसे बचाने वाला नहीं है। मैम आपने पहले बता दिया था, जितने भी एनालिस्ट थे सारे ये बोल रहे थे कि ये डूब जाएगा। किसी ने ये नहीं बोला था कि आना इसको इंडिया के पास पड़ेगा। आपने अकेले बोला था कि आएगा इंडिया के पास, डोंट वरी, और आ गया। लेकिन बहुत जल्दी आ गया मैम, ये तो है ना, अच्छी खबर है ना। एक्चुअली क्या कहते हैं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। इंडिया वो उगता सूरज है, और इनकी ये फूलिशनेस है एक्चुअली, या फिर तो इतने करप्ट हैं कि वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि इंडिया इज अ राइजिंग सन, इंडिया इज द क्लोजेस्ट एलाई, एंड वी हैड, हम लोग उनके ना सिर्फ पास हैं, ना सिर्फ हम लोग उनका एंसेस्ट्रल टाइज भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक टाइज बहुत भयंकर है। ये मोइजू साहब गए थे, अभी पिछले महीने गए थे चाइना, इनको क्या मिला वहां से? 136 मिलियन का ग्रांट मिला है, और उनको ये प्रॉमिस मिला है कि सारे चाइनीज टूरिस्ट को मालदीव भेजेंगे, ये मिला था, राइट? लेकिन पता है रॉयटर्स में एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने करीब, मैं 130 मिलियंस की बात करी थी, चाइना डॉलर्स में बात करी थी, इंडिया ने अभी तक मालदीव पे 7.79 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। ओरिजिनल प्लान था $4 बिलियन का। 45 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है हनीमधु एयरपोर्ट का। हनीमधु एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है, हम लोग पहले क्या करते थे इंडिया, हम लोग सिर्फ माली वो उस आइलैंड में ज्यादा कंसंट्रेट करते थे। अब क्या है, हम उसके बाहर 35 आइलैंड्स में हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। 2000 से ऊपर घर बना के दिए इन लोगों को। ये 2018 की बात है। 2022 के बाद तो और भी बहुत पेस में हमारी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स चलने लगी हैं। अभी करंटली हमने जो ये हनीमधु एयरपोर्ट की मैं बात करी थी, इसमें 800 मिलियन का कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और 180 समथिंग हमने, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ऐसा है। माय पॉइंट इज, हम इतने हेविली इन्वेस्टेड हैं उसमें कि ना मालदीव्स पीछे हट सकता है ना इंडिया पीछे हट सकता है। चाइना ने दिया है 136 मिलियन। तो आई मीन वेयर इज द लॉजिक? Whatever Moizu was trying, Moizu ki, I don't know if he's influenced by his leader Abdullah Yameen, जो corruption के charges में already अंदर पड़े हैं 11 साल के लिए, right? So if Moizu is corrupt, only then he would ignore India like that. ओके, अगर मोइजू भ्रष्टाचारी हैं तभी वो इग्नोर करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ा जा रहा, इंडिया में भी जेल भेजा जा रहा है। मैम एक चीज ये कि मालदीव से क्या चाइना बाहर निकल चुका है, हम ये मान लें, या खतरा अब भी है हमारे सिर पे? है। क्या हुआ था कि 2013 के वो 2013 के टाइम पे इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मालदीव्स ने चाइना के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक आइलैंड 50 साल के लिए चाइना को लीज पे दे दिया। और पता है कितने के लिए दिया है? सिर्फ 4 मिलियन में। सिर्फ 4 मिलियन में एक आइलैंड मालदीव्स का चाइना को लीज पे दे दिया। उस आइलैंड का नाम है फाइदू फिनालू, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और वो इंडिया से 200 किलोमीटर नीचे है, फिर भी 200 किलोमीटर इतना बड़ा चीज नहीं होता, बहुत डिस्टेंस नहीं होता है। ऊपर से ये लोग तुर्किश ड्रोन्स यूज करने लगे हैं, तो तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, वी ऑल नो दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, एंड इनका अपना ही एक गैंग है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अगले 50 साल के तो वहाँ पे है ही है, क्योंकि उस आइलैंड को उन्होंने लीज कर लिया है, चाइनीज कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। तो हमें पता भी, लाइक वो हमको एक्सेस नहीं देंगे उस आइलैंड का।